सिवान में फिर से एक बार जिला परिषद के अभियंता का मामला तूल पकड़ लिया है। जिला परिषद के अभियंता धनंजय मणि तिवारी को जिला परिषद की बोर्ड की बैठक कर लोगों ने संविदा को रद्द कर दिया, लेकिन अभी तक डीडीसी द्वारा धनंजय मणि तिवारी को नहीं हटाया गया। यह बात हम नहीं, जिला परिषद की अध्यक्ष संगीता यादव बता रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि संगीता यादव ने पेपर दिखाया है कि पेपर चिट्ठी निकालने के बाद भी डीडीसी महोदय द्वारा अब तक धनंजय मणि तिवारी को नहीं हटाया गया है। और संगीता यादव ने यह भी कहा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक वो चेक काट रहे हैं, जो विकास कार्य हो रहे हैं उसके लिए वो चेक काटने का भी काम कर रहे हैं। तो जिला परिषद में ये मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ते जा रहा है। धनंजय मणि तिवारी जो जिला परिषद के अभियंता हैं उनको हटाने के लिए। और सुनिए जिला परिषद की अध्यक्षा ने और क्या कुछ कहा। पहले मैं आप लोगों को चैनल के धन्यवाद देती हूँ और बताना चाहती हूँ कि इनके 20 फरवरी को निगरानी विभाग का छापा पड़ा था। उसमें छापा पड़ने के बाद 23 तारीख को हमने लेटर लिखा बैठक कराने के लिए। विशेष बैठक बुलाने के लिए अध्यक्ष का अधिकार होता है, उसके तहत हम बुलाने का प्रयास किए, लेकिन फिर भी बैठक नहीं कराया गया। पूरा प्रयास करने के बाद बैठक बुलाया भी गया। 25 तारीख को समय रखा गया 4 बजे। हमारे पार्षद काफ़ी विरोध किए, फिर भी हम कहे कि देखिए कहीं ना कहीं हम लोग महसूस करते हैं कि कमज़ोर हैं, क्योंकि अधिकारी के हाथ में सारा चीज़ रहता है, अधिकारी डील करते हैं, उसके अनुसार हम लोग महसूस अपने को करते हैं कि हम लोग कमज़ोर हैं। लेकिन फिर भी हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जो सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, काफ़ी कर्मठ और सहयोगी हैं, मुझे सहयोग करके लेके चलते हैं। उसके बाद आपको 25 तारीख की जो बैठक हुई, उस बैठक में निर्णय लिया गया कि इन पर जो 20 फरवरी के जो निगरानी विभाग ने छापा डाला था, आप लोग भी पेपर और पत्रकार सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि बहुत सारी बातें आई। उसी की तहत हम इसका छानबीन करने लगे। उसी क्रम में मुझे मिला कि ये शपथ पत्र अपना दिए थे कि मेरे पर कोई न मुकदमा है, न हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, जो ये पेपर है इसके अनुसार इनको रखा गया था। दूसरी बात है कि जब विभाग क्वेरी किया कि इनको हटा दिया जाए, जब ये लेटर आया, आपको 10/3/2021 को लेटर विभाग से आया, जब मुझे ये पत्र मुझे हाथ लगा तो अपने पार्षद को बुलाए, बुलाकर बात किए। उसके अनुसार ये लोग कहे लो कि मैडम बैठक ज़रूरी है। हम कहें हम तो लिख रहे हैं लेकिन बैठक बुलाया नहीं जा रहा है, तो क्या कारण है। हम कहे अच्छा ठीक है, फिर प्रयास करते हैं। फिर पत्राचार किए, उस पत्राचार के बाद मैंने बैठक बुलाया गया, उसमें निर्णय लिया गया। हमारे बैठक में 3 घंटा तक इस पर चर्चा होते रह गई। इसको गुमराह भी किया गया कि बैठक होती है तो सारे सदस्य रहते हैं, तो विशेष बैठक में मुझे जहाँ तक मालूम है कि विशेष बैठक में हमारे पार्षद ही नामित होते हैं, उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है। उसी तहत हम लोग बुलाकर अपना चर्चा किए। चर्चा के बाद उसमें यहाँ तक पहुँच गए, वोटिंग की बात आ गई। जब वोटिंग की बात आई तो हम अपने पार्षद का प्रतिष्ठा बचाते हुए
गुप्त रूप से मतदान कराने के लिए निर्णय ले लिए और निर्णय के बाद 22 वोट उनके हटाने के पक्ष में आया और 12 वोट रखने के पक्ष में आया। उसके तहत अभी तक हमारे उप विकास आयुक्त मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी महोदय उनको लेटर नहीं दिए कि आपको ये सभी कामों से वंचित किया जा रहा है। अभी तक कोई लेटर उनको सूचना नहीं गया, न वो अभी पर उस प्रोसीडिंग पर भी सिग्नेचर किए हैं। मुझे पता नहीं है ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब तो आप लोगों के माध्यम से सरकार को भी बताना चाहती हूँ कि ऐसा हो रहा है। मैं दागी को नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये बैठक कब हुई थी, किस तारीख को? 25 तारीख को हुआ था बैठक, 25 मार्च को हुआ था और 25 मार्च के हुआ, उसी दिन डिसीजन लिया। तो उसी दिन डीडीसी को लेटर दे देना चाहिए, लेकिन तो आज भी चेक काट रहे हैं। सूत्रों से पता चला है कि आज भी वो अपना काम काज कर रहे हैं। अच्छा, आज दिशा की बैठक है, दिशा की बैठक में भी ये मामला उठाया जाएगा क्या? अभी तो अब दिशा के बैठक में जाने के बाद पता चलेगा कि इस मामला को क्या उठाया जाता है। जब ये मामला दिशा में उठा दिया जाएगा तो रह का जाएगी। जब हम लोग डिसीजन, जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष मालिक होता है, जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अध्यक्ष नहीं बोर्ड हटा दिया, उसके बाद भी इसको मामला को उठाया जा रहा है, तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अब समय बताएगा कि क्या होगा। वहीं जान लेते हैं जिला परिषद की अध्यक्ष संगीता यादव के बोलने के बाद अब जिला परिषद के जो पार्षद हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी जुबानी भी जान लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब सरकार का चिट्ठी आ गया और उन पर 4 आरोप, गंभीर आरोप है, तो बैठक से पहले ही डीडीसी साहब को उनको कार्य से हटा देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हटाया गया, तो विशेष बैठक अध्यक्ष द्वारा बुलाया गया, जिसमें निर्णय लिया गया और निर्णय लेकर के उसी वक्त बर्खास्त करने की निर्णय ली गई। डीडीसी साहब ने हम लोगों को ये आश्वासन हाउस में दिया कि हम आज ही लेटर निकालते हैं और उनको आज से काम से हटाते हैं। लेकिन अभी तक टाल मटोल किया जा रहा है। मेरी अभी 10 मिनट पहले भी डीडीसी साहब से बात हुई तो बोले अभी प्रोसीडिंग नहीं पड़े हैं, जबकि मीटिंग में ही प्रोसीडिंग का काम होता है, उसी वक्त सारा निर्णय होता है, उसके बाद भी इसको टाल मटोल किया जाता है। कहीं ना कहीं गंभीर मामला है। एक दागी को बचाने के लिए ये बढ़िया संकेत नहीं है। देखिए, हमारा 5 साल हो गया जिला परिषद में आए हुए। हम देखें ये लूट का खजाना है और लोगों के इसमें लूटपाट में लोग लगे हुए हैं। अगर सरकार ने चिट्ठी दे दिया है कानून के खिलाफ अगर यदि करेंगे तो 22 जिला परिषद इनके पक्ष में हैं। लोग धरना प्रदर्शन अनशन पर बैठेंगे, होली नहीं देखेंगे जो होली क्या नहीं है। जिला परिषद का संपत्ति बचाना है, बिहार सरकार को संपत्ति बचाना है जिसके संपत्ति का लूट ना हो। ऐसे लोग लूट में शामिल यदि हैं तो उनको तुरंत हटाना चाहिए। ऐसे लोगों पर FIR होना चाहिए। हम बोर्ड के चलाने के लिए, हम विकास करने के लिए आए हैं कि बोर्ड के लूटने के लिए, बेचने के लिए आए हैं। सरकार को, जनता को संपत्ति हम बेचने के लिए नहीं है। ऐसे लोगों पर FIR होना चाहिए। और मैं DM साहब से मांग करूंगा, DDC साहब से मांग करूंगा, ये तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। इसमें समय लेने की कोई बात नहीं है। बिहार सरकार का कानून का, बिहार सरकार का गाइडलाइन का हम भी मानते हैं, देश मानता है, बोर्ड मानता है, MP MLA लोग मानते हैं। तो DD साहब और DM साहब क्यों नहीं मानेंगे? हम इसके पक्ष में हैं और उनको हटाना चाहिए। सरकार के संपत्ति का लूट ना हो और तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। मैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 जयकरण महतो पचरुखी। बिल्कुल, तो जिला परिषद के जो पार्षद हैं उन्होंने ये बात कही और अब जान लीजिए कि अगर इस तरह का मामला जब सामने आया है तो जिला परिषद की अध्यक्ष संगीता यादव हों या पार्षद हों, इन सभी लोगों ने इस मामले को दिशा की बैठक में उठाया और दिशा के बैठक में मामला जाने के बाद अब उस पर कार्रवाई करने की, जांच करने की बात सामने आ गई है। लिहाजा ये देखना होगा कि कब तक DDC
जिला परिषद के अभियंता को, उसके संविदा को निरस्त करते हैं।